नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज मोदी जी राजस्थान में आए हैं जोधपुर और पचपदरा रिफाइनरी और एयरपोर्ट के लिए। लेकिन ये जो उद्घाटन है या ये जो कार्यक्रम हुए हैं, ये मोदी जी के छोटे कार्यक्रम की बात नहीं है। कार्यक्रम तो बड़े थे, लेकिन इसकी गूंज केवल राजस्थान के लिए नहीं है। ये यूं समझ लीजिए कि 2027 में जहां जहां चुनाव है वहां तक ये बात पहुंचनी है और पहुंची है। नरेंद्र मोदी कोई भी काम छोटा नहीं करते। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक चाय का कप लिया, समुद्र किनारे टहले, 4 फोटोएं खिंचाई, 2 वीडियो बने और वापस दिल्ली आ गए। एक देश का कबाड़ा हो गया। वहाँ जो लोग घूमने जाते थे भारत से, वो सब घूमने जाने की टिकट थी वो कैंसिल करवा ली। करोड़ों का नुकसान हुआ और देश धरती में आ गया, क्योंकि उसने मोदी के सामने, भारत के सामने उछल कूद करके दिखाया था, भारत के खिलाफ जाकर दिखाया था। एक कप चाय और पूरा देश धराशायी। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने 10 रुपए की वो नमकीन खाई बंगाल जाकर, झारमुड़ी, और एक गमछा लहरा दिया पश्चिम बंगाल ढेर। उसी तरह ये जो कार्यक्रम राजस्थान में हुए हैं, जोधपुर और पचपदरा, ये कार्यक्रम जो है अब पंजाब या यूपी के चुनाव तक इसको शिफ्ट होना मान सकते हैं और गूंज पूरे देश में होगी, चर्चा होगी। और अगला जो टारगेट है वो पंजाब है। वैसे तो जहाँ जहाँ चुनाव है भाजपा जीतना चाहती है और जीतेगी जैसी उनकी तैयारी है, लेकिन जहाँ जहाँ मोदी कार्यक्रम करते हैं उसको इस तरीके से करते हैं कि बात आगे तक जाए और अगला चुनाव इनके साथ भुनाकर कैसे जीता जा सकता है। नरेंद्र मोदी का कोई भी काम बेवजह नहीं होता, लेकिन वो किसी भी काम को उतावली में, हड़बड़ाहट में नहीं करते। 2014 में जब पहली बार पीएम बने थे, तब उन्होंने एक साथ सारे काम नहीं किए। धारा 370, मंदिर, एसआईआर या यूसीसी, ऐसा सारे कानून एक साथ नहीं लाए। धीरे धीरे हर बार एक नया बम, एक नया धमाका। कहा जाता है जैसे 2 हंसों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी, रंगा बिल्ला, वैसे ही ये गुजरात के जो गिर है, गिर के 2 शेर हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इनकी कार्यशैली देखिए। इन्होंने जैसे ही अपना कार्यकाल केंद्र में शुरू किया तो एक एक चीज़ की स्टडी की कि कहाँ देश को सबसे ज़्यादा नुकसान है। अब आप ये सोचिए कि एनजीओ पर शिकंजा कसना। मैं कोई मोदी फैन, भाजपा फैन वाली बात नहीं है। हर कोई किसी का जो है वो फैन होता है या किसी को वोट देता है, किसी विचारधारा से जुड़ा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से सोचा, अब भारत में एक सबसे बड़ी समस्या थी एनजीओ। पूरे विश्व में जितने देश हैं वहाँ जितने कुल एनजीओ नहीं है उतने भारत में थे, शायद 25-40 हज़ार। इसमें कई सारे एनजीओ ऐसे थे जो जब जब देश में विकास की बात चलती, कोई प्रोजेक्ट की बात चलती, कोई बड़ा काम होने वाला होता, तो वो धरने पर बैठते थे। राजनीतिक पार्टी ऐसा करती है तो समझ में आता है कि ये उनका काम है, ड्यूटी है, और उनका धंधा है, व्यापार है, और इसी नौटंकी और नाटकबाजी से चलता है कि हर बात का विरोध करना। लेकिन एनजीओ, मतलब मैं कौन, खामखा, हो आ रही हो, कोई नहीं, बेवजह नानी जी मामा जी बने हुए, और डैम बन रहा है तो विरोध करना, सड़क बन रही है तो विरोध करना, पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, विरोध करना, पेड़ काट दो, मत काट दो, वहाँ पानी का ऐसे कर दो, नाला वैसे कर दो, और भूखे मर रहे हैं सड़क पर, हाय तौबा मचा रहे हैं। ये एनजीओ कर रहे थे। इस तरीके से एनजीओ को कसा कि विदेश से 10 रुपये भी आएंगे तो हमें पता चलना चाहिए। वो जितनी भी फंडिंग थी वो देश के विरोध में काम आ रही थी, देश के खिलाफ बेवजह के प्रोटेक्शन में काम आ रही थी, देश के खिलाफ बेवजह आंदोलन करना, धरने पर बैठना, सड़कों पर उतरना, उसके काम आ रही थी। जब पोलें खुलनी शुरू हुई, शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो सब के सब फड़फड़ाए और बिलों से बाहर आए। बेवजह का विरोध, हाय तौबा मची। लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये नाच कूद, ये उछल कूद किसी काम की नहीं। किसी भी काम को तरीके से करवाना हो
तो इनके काम की स्टडी की जानी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई जो काम करती है संस्थाएं, वो ये देखे कि सफलता कैसे मिलती है या किसी की स्टडी कितनी बारीकी से कैसे की जाती है, तो इन दोनों को देख लें, इनकी टीम को देख लें। पश्चिम बंगाल क्या आपको लगता था इतनी आसानी से जीता जा सकता था? संभव ही नहीं, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन इन्होंने कई साल स्टडी की, धीरे धीरे आगे बढ़े। इनको समझ में आया कि वहाँ दादागिरी और मारपीट से चुनाव जीतते हैं, बम फेंक कर चुनाव जीतते हैं, पुलिस उनमें साथ देती है, गुंडागर्दी खुलकर होती है। चुनाव से पहले लोग पेट्रोल बम फेंकते हैं, मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, रैलियां निकालते हैं, बम लेकर निकलते हैं। इन्होंने रैली बंद करवा दी कि मोटरसाइकिल पर कोई एक साथ 4-6 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो बम फेंकने का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब पैदल दौड़ दौड़ कर, घूम घूम कर कितने बम फेंके जा सकते हैं। फिर एक साथ केंद्र की वर्दियां उतार दी। जो वर्दी लठ और बंदूक लेकर उतरे थे, वो गुंडागर्दी को नहीं होने देने की गारंटी के साथ उतरे थे। वो जहां खड़े होते वहां विश्वास पैदा हुआ। ये काम का तरीका है। बिहार में काम करने का तरीका आपने देखा, अब पंजाब में देखिएगा। अभी जैसे कई सारे बिल पास होने हैं केंद्र के, कई सारे अटके हुए हैं क्योंकि संख्या बल कम है, जितने सांसद चाहिए उतने नहीं हैं। इसलिए इन दिनों देश भर में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो अपने आप में एक वो दादागिरी का पैरामीटर लेकर चलते थे, ये हम करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, ये हम यहाँ केंद्र की योजना लागू नहीं होने देंगे, भले ही वो आम जनता के लिए अच्छी थी, लेकिन लागू नहीं होने देंगे, भले ही प्रदेश पिछड़ जाए, जनता तकलीफ में आ जाए। जैसे पश्चिम बंगाल में ही लीजिए, फेंसिंग नहीं करने देंगे क्योंकि वहाँ से वोटर आ रहे थे, मुसलमानों को आने का रास्ता दिया गया, गुंडागर्दी करवाई गई, हिंदुओं के साथ मारपीट बलात्कार हुए। फेंसिंग नहीं करने देंगे क्योंकि हमारे हाथ में है, वो प्रदेश उनके पास था। ममता बनर्जी की दादागिरी 15 साल चली और पश्चिम बंगाल को नर्क बना दिया। अब फेंसिंग करने के लिए, वैसे तो देखा जाए तो फेंसिंग के लिए उन्होंने प्रदेश जीत लिया, लेकिन वो कितने तरीके से आगे आए थे। अब यही स्थिति शिवसेना में देख लीजिए, टुकड़े हो गए। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात चल रही है, ममता बनर्जी निपट चुकी है। और आम आदमी पार्टी, अब आम का सीज़न चला गया है, अब हमारे घर पे भी आम थोड़ा कम देखने को मिलेंगे थोड़े दिनों में, तो आम का सीज़न चला गया, आम आदमी पार्टी चली गई, सीज़न के साथ में आम निकल गए। अब दूसरी जो पार्टियां हैं, जिनके जो नेता है, एक्चुअल तो ऐसा है कि कई सारे नेताओं का दम घुटता है अन्य पार्टियों की वो हरकत देख करके, मुस्लिमों का तुष्टीकरण, हिंदुओं को मारना, हिंदुत्व को गाली देना। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, रेखांकित नीचे लाइन खींचेगा कि जिस बड़े नेता ने हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ बात की, भगवान और देवी देवताओं को गालियां दी, वो राजनीतिक पार्टी और नेता निपट चुके हैं, परिदृश्य से गायब हो चुके हैं, भाप की तरह उड़ चुके हैं। ये बाकी लोगों के साथ भी होने वाला है, होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आया, समझाया गया, बताया गया, और सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। हर घर ये बात पहुंची, हर मोबाइल में पहुंची कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। किसी ने भी एक शब्द बोला और बात का सत्यानाश। अब तक वो कुछ भी बोलते थे, लोग सहन करते थे, सुनते थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन के लिए बहुत बड़ा नाम नहीं था, किसी पर बड़ा विश्वास नहीं था। पश्चिम बंगाल में अब तक हिंदू मार खा रहे थे, मर रहे थे, रेप हो रहे थे, उनके घर छीने जा रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थी, उनके पैसे छीने जा रहे थे, लेकिन उनके पास विश्वास के लिए एक मजबूत स्थिति नहीं थी। हालांकि भाजपा ने हर बार वहां चुनाव लड़ा, लेकिन इस तैयारी से नहीं कि हाँ हम आपके साथ इतने हैं कि हर गली के नुक्कड़ पर 2 पुलिस वाले बंदूक लेकर खड़े हैं। हर भाजपा नेता के साथ 10, 20, 50 लोग साथ निकलते हैं। इस बार तो हम ठोक कर रहेंगे और 100% हम आएंगे। इस विश्वास को जैसे ही लोगों के दिलों में उतारा, लोगों ने खुलकर वोट दिया। उनको विश्वास हो गया कि इस बार ममता जरूर हारेगी और भाजपा जीतती है तो हमारा जीवन नरक से मुक्त होगा। अभी पंजाब पर शिफ्ट होते हैं, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, यूपी में स्थितियां मजबूत है। हालांकि ये जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी की बात हुई, ये बहुत बुरी स्थिति में है। हालांकि इसमें भाजपा का वैसे सीधा कोई रोल नहीं, भाजपा के लोग नहीं थे, कोई पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू की बात, हिंदुत्व की बात, देवी देवताओं की बात, साधु संतों की बात, उसको भाजपा से जोड़ा जाता है।
भाजपा ने 550 साल की एक जो दर्द था, जो मवाद की तरह हमारे भावनाओं से बहता था, उसको समाप्त किया, ऑपरेशन किया, साफ सफाई हुई, यानी कि हमारा मंदिर बना आस्था के लिए, हमारे सिर मुकुट पर हमने उसको धारण किया। लेकिन ये जो चंदा चोरी हुई, ये जो मंदिर में जो दान की चोरी हुई, ये सोने की चोरी हुई, ये बहुत खतरनाक हुआ। इसकी भत्सना की जानी चाहिए। ये गलत है, बहुत गलत है। हम भगवान के नाम पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें भाजपा का सीधा क्या रोल? लेकिन अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ इस बात को मुद्दे की तरह उठाया जाएगा, क्योंकि अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी बड़े नेता पर आरोप लगाने की स्थिति नहीं है कि उन्होंने स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया, कोयला घोटाला कर दिया, या और किसी गेम में घोटाला कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। तो अब ये हाथ में आया है, किया किसी पार्टी के व्यक्ति ने नहीं है, लेकिन मंदिर वालों ने किया है, साधु संतों के जो साथ रहते थे उन्होंने किया है, या जो नोट गिनते थे जिन पे आपने विश्वास किया, नियुक्तियाँ आपकी दी हुई है, उन्होंने किया। कुछ भी अनगढ़ जो भी है, लेकिन हमलावर होंगे। ये एक परेशानी का सबब है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में इसका भी सॉल्यूशन होगा। जितने लोग जिन्होंने गलत किया है उनके साथ वही होना चाहिए जो गलत के साथ होता है, उनको जेल होगी, और जितने पैसे उन लोगों ने फर्जीवाड़े में किए हैं, चोरी की है, वो सब बरामद होंगे, जब्त होंगे। पंजाब चुनाव पर ये जितने आज जो मोदी जी राजस्थान आए हैं, जितने अच्छे काम किए हैं, विकास की राह पर भारत को, राजस्थान को दौड़ाया है, वो सब इफेक्ट करेंगे उन चुनावों पर। लेकिन मोदी जी के लिए, जैसे राजस्थान पत्रिका ने आज ये कुछ चीज़ें उठाई, बहुत अच्छी है, पत्रिका का बहुत आभार। डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट जैसलमेर, बालोतरा, रामदेवरा के लिए स्पेशल निवेश जोन, पचपदरा रिफाइनरी, जोजरी रिवर फ्रंट, लंबे समय से प्रदूषण की मार झेलती जोजरी, मतलब ये जहर हो चुका था, इसको ठीक किया जाए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, डेमू ट्रेन सेवा, ये पत्रिका ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। ये खबर फालतू नहीं जाएगी, क्योंकि मीडिया की हर बात, हर कटिंग, चाहे मीडिया का जो प्रचार है वो 200 कॉपी है, 100 कॉपी है, चाहे 5 लाख कॉपी है, चाहे 5 लाख कॉपी है, बात जरूर होती है, चर्चा जरूर होती है। ये बड़ा समाचार है, कटिंग पीआरओ ऑफिस से जयपुर जाती है और दिल्ली भी जाती है। आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा जो अधिकारी लगे हुए हैं, एआई से फटाफट से भेजते हैं। तो ये चीज़ मोदी जी तक पहुंचेगी 100%, और आने वाले समय में इसका परिणाम भी हमको जरूर मिलेगा। मोदी जी आज खबर छपी है या ये मांग हुई है तो कल सब कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हमको मिलेगी, जोधपुर को मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी। भारत की तरक्की में ये एक और पिन जड़ी जाएगी। मोदी जी ने जितना भी किया है, आज की जो यात्रा में जो किया है, वो सब कुछ आने वाले समय में आपको स्पष्ट नज़र आएगा। मेरी बात पसंद आए तो समर्थन कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।